जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मुझसे अक्सर डिवोटीज़ ये सवाल करते हैं कि हम बाबा का ऐसा क्या करें कि हमें बाबा की कृपा प्राप्त हो, और स्पेशली एक टॉपिक आता है कि धन प्राप्ति के लिए हम क्या करें। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूँगी, और करने से पहले, ये वीडियो शुरू उससे पहले एक बात कहूँगी कि अगर आपकी ये इच्छा है कि आपका फिनेंशियल बेनिफिट्स हो, आपको मॉनेटरी गेन हो, आपके लाइफ में और पैसे आएँ, तो ये इच्छा रखना गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बिना पैसों के नहीं चलेगी, इसलिए ये इच्छा गलत नहीं है। हाँ, अगर उसके लिए आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं या किसी को रुला रहे हैं तो वो गलत है। वरना अगर आप मेहनत से या अपने अच्छे कर्मों से अगर आप उसे गेन करना चाहते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं है। बस आपके स्रोत का जो ज़रिया है वो सही और जेन्युइन होना चाहिए। तो अब आप साईं डिवोटीज़ हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप बाबा के अलावा किसी और भी भगवान जी को मानते होंगे। तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप जहाँ जो भी जिसको भी मानते हैं, तो आपको अगर ये चाहिए कि आपके लाइफ में मनी आए तो आपको करना क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास है इस समय उसका रेस्पेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने पैसे फेंक के रखते हैं, बेड के नीचे रख रहे हैं या कहीं पर भी कैसे भी करके रख रहे हैं, या फिर जो उनका जहाँ उनकी तिजोरी होती है वो बहुत ही मिसअरेंज्ड होती है, साफ़ नहीं होती है। तो अगर आप किसी चीज़ को अपने साथ रखना चाहते हो तो उसे प्यार दो, कंफर्ट दो। पैसों की भी इज़्ज़त कीजिए। जितनी इज़्ज़त आप 2000 रुपये वाले नोट की करते हो ना, कि उसे बड़ा कंजर्वेटिव वे में अच्छे से रखते हो, वैसी ही इज़्ज़त आपसे वो 1 रुपये का कॉइन भी खोजता है। तो पैसों को बहुत इज़्ज़त से रखना शुरू कीजिए। मतलब कहीं भी फेंक दिए, कहीं पे भी, लिटरली टेबल पे है, पिलो कवर के नीचे है, मिलता है किसी किसी के घर पे, बेड के नीचे रखा रहेगा, कहीं पे भी रहेगा, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आप पैसों की इज़्ज़त करना शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुइज़म में उसे मानते हैं कि वो माँ लक्ष्मी का सिंबल है। हो सकता है आप माँ लक्ष्मी को मानते हो, आप नहीं भी मानते हो, बट स्टिल मनी जो है दैट इज़ नीडेड फॉर योर लाइवलीहुड, आपके रोज़ के लिए ज़रूरी है, तो उसकी इज़्ज़त करना शुरू कीजिए। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि इस समय आपको बहुत ज़रूरत है पैसों की। एक होता है ना कि हमारे पास फ़्लो है, ठीक है, चल रहा है, पर एक समय होता है कि नहीं, इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अगर वैसी ज़रूरत है तो उसके लिए एक दूसरी चीज़ कीजिए, जो वो ये है कि आप जिस भी भगवान जी को मानते हो, अगर आप बाबा को मानते हो या आप किसी भी भगवान जी को, उनका कोई एक मंत्र उठाइए, कोई भी एक मंत्र, और उसका नाम जाप लिखना शुरू कीजिए। हाँ, आप जाप कर सकते हैं, पर आप उसके लिए स्पेशली टाइम निकाल के अच्छे से बैठ के अगर जाप कर सकते हैं तो कीजिए। पता है टाइम निकाल के अच्छे से बैठ के करने क्यों कहा जाता है, फ्रेश होके? क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जाप कर रहे हैं, ओम साई ओम साई ओम साई कर रहे हैं, पर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या आपका मन कहीं और है, बोल कुछ और है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है हमें कि फ्रेश होके बैठ के अच्छे से पूजा करने जाओ, ताकि हमारा माइंड रिचार्ज हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए कि नहीं यार, इस वक्त तुमको पूजा करना है तो पूजा पे ध्यान दो। अपनी ब्रेन के लिए चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो एल्स देन दैट आप चाहें तो ट्रैवल करते करते भी जाप कर सकते हैं, पर इट डिपेंड्स कि आप कंसंट्रेशन से और पूरे मन से करें, चाहे आप जहाँ भी करें। पहली चीज़। सेकंड, आप उसे लिखिए और काउंट मत कीजिए कि मैं 108 बार। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि 21 बार कीजिए, कोई कहेगा 108 बार कीजिए, कोई कहेगा 1008 बार कीजिए। मैं कहती हूँ गिनिए ही मत। जितनी भी बार कर रहे हैं, जितने भी देर कर रहे हैं, उसे पूरे दिल से कीजिए। अगर आप लक्ष्मी माँ का कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र को आप लिख रहे हो, तो आप पूरे मन से लिखो। चाहे आपका वो पूरा कॉपी का पूरा पेज भरे या ना भरे, आप 7 ही बार लिख रहे हो, बट यू आर राइटिंग इट विथ हार्ट। आप कनेक्ट हो रहे हो लक्ष्मी माँ से। या फिर अगर आप सिर्फ साई डिवोटी हो तो आप बाबा का साई गायत्री मंत्र, जो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल, अगर आप उसी को बहुत ध्यान से लिख रहे हो या फिर बहुत ध्यान से चैंट कर रहे हो, एज़ इफ़ कि आप बाबा से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो आपके लाइफ में बेनिफिट फिर ला कर देगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
आपको जेन्युइन सही रास्ते मिलने लगेंगे, जिसके थ्रू अगर आप चलोगे तो आपके लाइफ में मनी आएगी, ठीक है। जब हम अच्छे कर्म करके और भगवान जी का हेल्प लेकर करते हैं ना, तो होता ये है कि जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो किसी और के लाइफ के लिए नेगेटिव नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे लाइफ के लिए पॉजिटिव होता है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं पैसों के लिए। वो गलत है, वो लाइफ में बाद में बहुत नेगेटिविटी लाता है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मंत्र जाप करने या लिखने कहा जाता है। एंड आप अगर लिखेंगे ना तो पता है आपका माइंड जो है थोड़ी देर के लिए एकदम से बहुत पीसफुल हो जाएगा, बहुत पीसफुल, और बहुत ओरिएंटेड हो जाएगा आपका ब्रेन उस समय उस चीज़ के लिए। और मंत्र आप वही लिखिए जिस पे आपको बहुत विश्वास है। हो सकता है वो आपका नॉर्मल गायत्री मंत्र हो सकता है वो हनुमान जी का कोई मंत्र हो, या जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं पता, आपका भी कोई तो चैंटिंग कुछ होता होगा जो आप करते हो। तो जिस पे आपका ना बहुत विश्वास है कि नहीं, इससे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था, उसको उठाकर करना शुरू कीजिए। और हो सकता है कि आप पहले से मंत्र जाप करते हों, पर अगर आपको इस समय फ़िनेंशियल गेन चाहिए या कोई एक चीज़ चाहिए, तो इस वक्त उसके लिए अलग से वापस लिखना शुरू कीजिए। मतलब थोड़ा सा समय जो है आप अलग से ये फ़िनेंशियल चीज़ के लिए करना शुरू कर दीजिए। आप जो भी कर रहे हो उसके साथ अलग से, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप चाहते हो कि बाबा आपको पैसे दें, तो आपके पास जो है, क्योंकि ना जब हम पैसे कमाते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, उसमें सबका अंश होता है। जो भी सैलरी उठा रहे हैं, आपके पैसे में थोड़ा सा अंश जो है वो पक्षियों के लिए भी है, थोड़ा सा अंश जो है वो पशुओं के लिए भी है। आपके सैलरी में थोड़ा सा अंश जो है वो किसी अन्य गरीब या किसी अन्य ऐसे के लिए है जो जिनकी ज़िंदगी आपके दिए हुए पैसे से चलने वाली है। तो आप सबका हक नहीं रख सकते हो। तो इस केस में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अच्छी डिसेंट जॉब कर रहे हो, तो आपके अंश में ये आता है कि कोई बहुत गरीब है, मान लीजिए कि वो घर पे ही काम करते हो, साफ़ सफाई करने वाली मेड हो या कोई हेल्पर हो, तो आपकी सैलरी में उसका भी अंश है, उसको काम दीजिए, करने दीजिए, एंड यू जस्ट पे फॉर इट। तो ऐसे हमारे जो हम पैसे उठाते हैं, मेहनत हम करते हैं, पैसे हमें मिलते हैं, पर उसमें हिस्सा सबका होता है। हमारे रिलेटिव्स का, मतलब रिलेटिव्स इन द सेंस कि जिन्होंने हमको बड़ा किया, या सबका थोड़ा थोड़ा ये होता है। तो किसी का भी वो रख कर मत बैठिए। अगर आप किसी को नहीं दे सकते हैं पैसे, मतलब सीधा पैसे नहीं, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, उनको दवाई की ज़रूरत हो, आप उन्हें दवा ला कर दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो सिंपल एवरी मंथ जो भी आपके हिस्से में आपके पॉकेट मनी का आ रहा है ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपीज़ आ रहा है कि ये 50 रुपीज़ जो है ये मेरी पॉकेट मनी है इस पूरे हफ्ते की, आई कैन एन्जॉय एनीथिंग विद दिस 50 रुपीज़। तो उसमें से 5 रुपीज़ आप बाबा के चरणों में रख दीजिए कि साईं ये मेरे हिस्से का है और इसमें से मैं तुम्हारे चरणों में रखता हूँ, जिसे ज़रूरत है या तुम्हें जहाँ सही लगता है तुम इसे उपयोग करवाना बाबा। इस भाव से बाबा के चरणों में भी रख दिया कीजिए। जब आप बाबा के चरणों में रखेंगे तो वो 10 गुना आपको रिटर्न मिलता है, और 10 गुना बस कहने की बात है, वो आपको रिटर्न में ना भंडार खोल के दे देते हैं। तो बस बाबा ये चाहते हैं ना कि हमारी एटीट्यूड बहुत हेल्पिंग और काइंड एटीट्यूड हो, ठीक है। और हाँ, इज़्ज़त हो। अगर आप चाहते हो लाइफ में पैसे आएँ तो उससे इज़्ज़त करना सीखिए। कहीं भी कैसे भी रखना बंद कीजिए, उसे अच्छे से इज़्ज़त से रखिए। और क्लीनलीनेस जो है, जो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो क्लीनलीनेस ना सिर्फ माँ लक्ष्मी को ही नहीं, सभी को पसंद है। हमको एक गंदा घर और एक साफ़ घर मिले तो डेफ़िनेटली हम साफ़ में रहना पसंद करेंगे ना। तो वही चीज़, आप जहाँ भी अपने पैसों को रखते हो, अपने वॉलेट, अपने पर्स, उसे साफ़ रखिए, क्योंकि बाबा को भी साफ़ सफाई पसंद है। गंदा किसी को भी पसंद नहीं है, इंटेंशनली। अनइंटेंशनली अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसे लाइफ में उतारिए। बेसिकली ऑल इन ऑल पूरी समरी अगर आपको इस वीडियो की करके दूँ ना, तो वो ये है कि जिस मंत्र पे आपका विश्वास है उसका अलग से जाप कीजिए, उसे हो सके तो लिखिए। लिखने के वक्त ना आपका माइंड जो है बहुत और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और आपको बहुत शांति मिलती है, और आपका ना ट्रस्ट और बढ़ता है। जहाँ विश्वास हो जाता है तो वहाँ पर ही तो कोई भी आशीर्वाद फिर मिल जाता है, ठीक है। और सबसे ये सारी चीज़ों के बाद साईं सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि
और अगर आपको चाहिए तो आप सप्ताह पारायण भी कर सकते हैं, या फिर वो जो 40 दिन का पारायण होता है आप वो भी कर सकते हैं साईं सच्चरित्र जी का। इस इशू के को लेकर भी स्पेशली आप अलग से कर सकते हैं, आप जो भी जैसे कंटिन्यू करते हैं उसके अलावा, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट अलग से डालना होता है। बाबा क्या कहते हैं, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तो आपको कहना पड़ता है, ये आपके कहने के तरीके हैं, चाहे मंत्र जाप करना हो या साईं सच्चरित्र जी का पाठ शुरू करना हो, ये आपके कहने के तरीके हैं कि इस वक्त मुझे ज़रूरत है, इसलिए आप उसके लिए टाइम दे रहे हैं। तो ये करना कहीं से भी गलत नहीं है, ये कीजिए और विश्वास रखिए, और जो आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए और उसकी इज़्ज़त कीजिए। तो वो आप जिसका इज़्ज़त करते हो, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो, जिसको आप प्यार देते हो ना, वो आपके पास हमेशा रहना चाहता है। तो मनी विल कम टू यू इफ़ यू कीप इट प्रॉपरली। आप उसको अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं, और जो भी हिस्सा है बाबा के चरणों में ज़रूर चढ़ाइए, थोड़ा ही सही, भले ही आप 1 रुपये ऑफ़र करें, पर कीजिए ज़रूर, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ये सच है कि आप जितना रखेंगे ना आपको घूम के मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्ड है, आप मंदिर में चढ़ा के देख लो बाबा के चरणों में, और आप देख लेना आपको वो घूम के कहीं ना कहीं से रिटर्न में मिल जाएगा। ऐसी बाबा लीला हमेशा करते हैं। तो जहाँ आपका मनी जा रहा है, जहाँ आपके मेहनत की कमाई जा रही है और वो सदुपयोग हो रहा है और आपको आशीर्वाद में वो और मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, फिर आप उसका और सदुपयोग करेंगे तो आपकी भी लाइफ में कमी नहीं होगी और आपके हाथों से अच्छा भी होगा। और कभी भी इसकी इच्छा होना तो लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा। कभी भी पैसों के लालच में आकर गलत रास्ते पे बस मत जाइएगा, और एक नियत हमेशा रखिएगा कि कभी किसी से हमें फ्री में नहीं लेना है, हमें मेहनत करना है और हमारे मेहनत के पैसे ही होने चाहिए, ठीक है। कभी ये नियत मत रखिएगा कि मेरे को फ्री में कोई ये भी दे दे वो भी दे दे, वरना फिर पूरी ज़िंदगी ऐसा सीन आएगा ना कि आपको फ्री में ही लेने का कोशिश करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हमेशा एक नियत रखिएगा कि मेरे मेहनत के पैसे हों जिससे मैं किसी को पे करके कोई भी चीज़ ले सकूं। ये वाला एटीट्यूड हमेशा रखिएगा, बहुत पॉजिटिव रखिएगा। और चाहे पैसों की कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, आप साईं सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू कीजिए, जाप करना शुरू कीजिए, जो पैसे हैं उनकी इज़्ज़त करना शुरू कीजिए, पर कभी भी गलत चीज़ की तरफ मत जाइएगा, वरना गलत तरीके से आए हुए पैसे जो होते हैं ना वो आपके लाइफ में हार्म ही कॉज करेंगे। तो बस ऑल इन ऑल यही समझाना चाहती हूँ कि बाबा पर विश्वास रखिए। विश्वास रखने का तरीका चाहे जाप करके हो, चाहे साईं सच्चरित्र जी पढ़ के हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए, पर कीजिए, और बाबा की कृपा ज़रूर होगी आप सब पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाबा हमेशा कहते थे कि कोई तुमसे मदद मांगने आए, कोई पैसे मांगने आ रहा है, अगर नहीं है तो उसे दुत्कारो मत, उसे मना कर दो कि इस वक्त मैं नहीं दे सकता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटी बात लगती है हमें, पर रियल लाइफ में हम इस चीज़ को हमेशा फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, ये सच है। कभी कभी हम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और वो विंडो पे आके नॉक करते रहते हैं, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी बट हमें वो चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ और आप लोगों को भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दिला रही हूँ कि हमें गुस्सा नहीं होना है किसी को भी लेकर कि हटो नहीं दे रहा हूँ पैसे, ये वो, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट इन आवर एटीट्यूड। बहुत घंटे आपसे नहीं खोजते हैं पूजा पाठ के, पर हाँ, जब आपको किसी चीज़ की स्पेशल ज़रूरत है, अगर आपको मनी की ज़रूरत है इस वक्त, तो आप उसके लिए बस थोड़े से स्पेशल एफ़र्ट्स लगाइए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुमको आना होगा सहायता लेने, सहायता लो भरपूर। और तब जो है, जो मांगा वो दूर नहीं है, तो आप जाओगे कैसे, कहाँ जाओगे? बाबा के पास क्या तरीका है? उनका नाम जाप कीजिए, उनकी साईं सच्चरित्र जी पढ़िए। पता है, आप सप्ताह पारायण कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द वेरी बेनिफिशियल वेज, क्योंकि सप्ताह पारायण, क्योंकि साईं सच्चरित्र जी जो है ना वो बाबा उसको लिखवाए हैं खुद आशीर्वाद देकर हिमात पंत जी को। तो साईं, आप कोई और बुक पढ़ो ना पढ़ो, उसे ज़रूर पढ़ो, आप साईं सच्चरित्र जी को पढ़ो और स्पेशली इसके लिए पारायण शुरू कर दीजिए कि दिस वन फॉर मॉनेटरी गेन, और ज़रूर आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी। विश्वास रखिए, और आपको कितने चाहिए और क्यों चाहिए उस चीज़ का भी क्लियर पिक्चर रखिए। हाँ, अगर आप एक वो मन में जो लालच होता है ना, लालच की जगह क्यों ना आप पिक्चर को क्लियर कर दीजिए कि मुझे इतने पैसे जो हैं वो तो घर के खर्चों के लिए होंगे, और मुझे जिस चीज़ को हम लालच के लिए और पैसा चाहिए ना, उसको आप
टर्म थोड़ा चेंज कर दीजिए कि लालच की जगह उसको सेविंग्स में डाल दीजिए कि मुझे महीने के फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपीज़ जो है वो सेविंग्स करना है। तो बाबा ऐसा इंतज़ाम करो कि 50,000 रुपीज़ जो है वो मेरी सेविंग्स भी हो और बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो निकल जाएँ और मुझे मेरे खर्चों के लिए मे बी 10,000 रुपीज़ जो है वो पॉकेट मनी एज अ फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी मुझे मिल पाए, इतनी सैलरी मेरी करवा दो। ठीक है, ये करिए, क्योंकि अपने एटीट्यूड में लालच की जगह सेविंग्स वर्ड को ले आइए। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ इनफ फॉर मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर ग्रीड। तो हमें लालच नहीं रखना है, हमें बस अपनी ज़रूरतों को कैटेगराइज कर देना है। यकीन मानिए इसके बाद आपके लाइफ में पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बस विश्वास रखिएगा। ठीक है, और हमेशा नेक रास्ते पर चलिएगा, क्योंकि जो मेहनत के पैसे आते हैं ना, जब आप उसे यूज़ करोगे तो वो आपके लाइफ में और मल्टीप्लाई होकर आएगा, जबकि जो गलत तरीके से आते हैं वो हमेशा नेगेटिव की ओर ले जाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को लेकर हमेशा अवेयर रहिएगा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। बस एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि आप लोगों को भी जो भी बताया है ना, तो मैंने एक भैया को भी ये चीज़ सजेस्ट किया था 2021 में, जब कोविड आया था, उनकी जॉब चली गई थी एंड ही लिटरली स्टार्टेड प्रेइंग एंड चैंटिंग विथ ऑल ऑफ हिज डिवोशन। एंड उन्होंने बाबा जी के व्रत करे थे, बाबा को याद किया था एंड स्पेशली इसके लिए उन्होंने मंत्र जाप करने भी शुरू किए थे। एंड उनके फिनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बावजूद वो हर दिन शाम में जाकर किसी को बिस्किट या कुछ तो खिलाकर आते थे। एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें जॉब ऑफ़र्स आए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑफ़र्स आए एंड नाउ ही इज़ अर्निंग वेल। तो बस इसलिए आप लोगों से भी ये शेयर की।